गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 में आवर्त सारणी कर रहे थे। हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। जो अभी वर्तमान में पीरियोडिक टेबल चल रही है, जो आवर्त सारणी चल रही है, वह आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। सन 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं या अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में और आवर्त सारणी को व्यवस्थित करना शुरू किया। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया, जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। संशोधित आवर्त नियम। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहा जाता है। जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ने परमाणु क्रमांकों की जगह परमाणु भार कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि हेनरी मोजले ने यहाँ पे परमाणु क्रमांक को महत्व दिया है। आगे हम बात करते हैं परमाणु क्रमांकों के रूप में इन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अतः यह आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी प्रतिनिधित्व करती थी या करती है। आवर्त सारणी का यह रूप बहुत ही सरल तथा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां जो हैं इन्हें आवर्त कहते हैं, तथा जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उन्हें हमें वर्ग कहते हैं। मैंने आपको बताया ये क्षैतिज पंक्तियां और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो ये तो वर्ग कहलाएंगे और ये आवर्त कहलाएंगे। वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात कोश को निरूपित करते हैं। यहाँ पे जो आवर्त हैं ये कोश को निरूपित करते हैं, यानी कि पहले आवर्त में प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, इस प्रकार से जो आवर्त हैं वो कोशों की संख्या को निरूपित करते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। प्रथम जो आवर्त है
इसमें 2 तत्व हैं और दोनों तत्वों को अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त। प्रथम को आवर्त के अंदर 2 ही तत्व हैं, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा और तृतीय जो आवर्त है, इनमें 8 तत्व हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथा और पांचवा, चतुर्थ और पंचम जो आवर्त है, इनमें दोनों में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। और इसी प्रकार जो षष्ठ और सप्तम जो आवर्त है, इसमें 32 तत्व होते हैं, इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, किसको हम अति लघु आवर्त कहते हैं, किसको लघु आवर्त कहते हैं, किसको दीर्घ आवर्त कहते हैं और किसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त जो है उसमें 2 ही तत्व हैं, ध्यान रखना है, इसलिए इसे अति लघु, लघु का मतलब छोटा होता है, अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, जिन्हें हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। और इसी प्रकार छठे सातवें में 32 तत्व हैं, जिन्हें हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। जो छठा और सातवां जो आवर्त है, इसमें एफ कक्षक वाले तत्व भी शामिल होते हैं और इसमें प्रत्येक में एफ ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको, इसमें 14 तत्वों को दर्शाया गया है। इनमें पहली जो पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में 14 तत्व हैं, ये लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस श्रेणी को लेंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट है, इसमें भी 14 तत्व हैं, एक्टेनोइड से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे एक्टेनोइड श्रेणी कहते हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए पूछा जा सकता है, लेंथेनोइड श्रेणी क्या है, एक्टेनोइड श्रेणी क्या है, तो आपको ये बताना है। आगे हम बात करें तो इस आवर्त सारणी में यह तो स्पष्ट है कि एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। यानी कि जो पहला वर्ग है, इसमें सभी परमाणुओं के जो बाह्यतम कोश हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जो दूसरा वर्ग है, इनमें बाह्यतम कोश में लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे सभी तत्वों के, तीसरे में 3 होंगे। इसी प्रकार परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसी वर्ग में रखा गया है, जो एक प्रकार से आवर्तीता को दर्शाता है। एक ही वर्ग के इन तत्वों में संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। बाह्यतम कोश में भरे गए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर इन तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। हम जो परमाणु होता है, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाह्यतम वाले में, इसके आधार पर 4 ब्लॉक में इसे वर्गीकृत किया गया है। वर्ग 1 व 2 जो है, इसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, या इसमें जो तत्व होते हैं वो क्षारीय व मृदा क्षारीय धातुएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्ग 13 से जो 18 तक हैं, इसे हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले तत्वों को मुख्य तत्व कहते हैं। अब बच गया वर्ग 3 से 12, और 3 से 12 जो वर्ग है, इसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं।
इसी प्रकार एफ ब्लॉक जो दिया होता है नीचे की ओर, जो नीचे की ओर एफ ब्लॉक तत्व अलग से 2 लाइनों में दिए होते हैं, 2 आवर्तों में दिए होते हैं, इन्हें क्षैतिज पंक्तियों के रूप में होते हैं। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड श्रेणी बोलते हैं इसे। इनके जो तत्व होते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि क्षारीय व मृदा क्षारीय धातुएं किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे एस ब्लॉक तत्व में। मुख्य तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पी ब्लॉक तत्वों को ही, पी ब्लॉक के तत्वों को मुख्य तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसी प्रकार इन वर्गों को भी आपको ध्यान में रखना है। आवर्त जो सारणी है, आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी धात्विक तत्व उपस्थित हैं और दाईं ओर विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व मौजूद हैं। जबकि ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। बीच के अंदर सर्पिलाकार टेढ़ी मेढ़ी जो सीढ़ीनुमा जो रेखा है, ये धातु व अधातु की सीमा बनाती है। और इस जिगजैग या सीढ़ीनुमा जो तत्व उपस्थित होते हैं, ये तत्व उपधातु होते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहा जाता है। तो ये हमने आज बात की आधुनिक आवर्त सारणी की, हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई, जो वर्तमान में भी निरंतर उपयोग में ली जा रही है। आगे गुणों में आवर्तिता पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।